जश्न फतह आपका और मेरे लिए ये जलसे इजहार तशक्कुर का। इस जलसे इजहार तशक्कुर में तशरीफ फरमा हजरत मौलाना क्या नाम है मौलाना इनामुल हक साहब, मेरे अजीज रफीक और आप सबों के इलाके के बहुत ही दिलेर और जाबाज इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत जनाब भाई डॉक्टर अबू सायम साहब, यहाँ पर मौजूद मझोक, माधापुर, कोल्हा, महिषबतना, मधेल, मंगलपुर, बराटोला, रसूलगंज, सिंगिया, फुलवारी और रुनकी के मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों, नौजवानों और अजीज दोस्तों, मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माओ बहनों, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ। मैं ममनून और मशकूर हूँ अपनी पार्टी के जाबाज सिपाही जनाब भाई साहिद साहब के, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, भाई जनाब रागीब साहब जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, शाकिर बाबू जो हमारे पंचायत के जिम्मेदार हैं, पड़ोसी ब्लॉक के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब हैं, पूरे विधानसभा में फिरकी की तरह दौड़ते हुए जनाब भाई मुकर्रम साहब हैं, और एक बड़ी जमात जो कांग्रेस की नाअहली को देखकर उसको छोड़कर हमको जिताने के लिए सर पर पट्टी बांधी, वो हैं भाई तफसीर साहब हैं, यहाँ पर भगीटुली से भाई जनाब अनीस काजी साहब हैं, जनाब भाई सहरुल साहब हैं, जनाब अजीज हमारे सीसाबारी के मुखिया जनाब अजीज इफ्तिखार साहब हैं, और इस तरह दोस्तों की बड़ी जमात है। हजरत मौलाना मदनी साहब, तनवीर हकी मदनी साहब जो अक्सर उलमा हमारे सियासत में से किनाराकश होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों के जो एहसानात मैं देखा नहीं भी आप बात करते। तो और आप तमामी हजरात का जो यहाँ के मकामी लोग हैं, भाई जनाब हाजी खलील साहब सेठ जी हैं हमारे, मैं इस वक्त आप लोगों के दरमियान में आप लोगों के एहसानात का यकीनन है कि शायद मैं बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपके एहसानात इतने अजीम हैं कि शायद बहुत देर लगेगी मुझको आपके एहसान का बदला चुकाते हैं। मैं किस किस का एहसानमंद नहीं हूं। दलितों ने, हिंदू भाइयों ने जात धर्म की परवाह नहीं की, मुझे वोट दिया। बच्चों ने फलक सगाफ नारे लगाए, जहां गया बच्चों ने पतंग के नारे लगाए। लगता है कि उस पतंग की आवाज बस्ती में किसी का चर्चा ही नहीं है। और बच्चा मन का सच्चा होता है, वो माँ बाप को जो कहता हुआ सुनता है वही ताड़ा लगाता है। और अमोर में तो हद कर दिया एक बच्चे ने। खानदान बच्चे की परवरिश करता है, लेकिन बच्चे ने खानदान का अंदाज बदल दिया। मैं भी तस्करा क्या हूँ, 10 साल का एक बच्चा, मैं कल था दौरे में तो मुझको कहा मनवारे में एक टोला में जाना पड़ेगा, वहां एक बच्चा से मिलना है आपको। मैंने कहा बच्चे से क्या मिलना है भाई, सारे बच्चे नारे लगाए कि नहीं, एक बच्चे ने अपने खानदान का रुख बदल दिया। छोटे से नन्हे से बच्चे ने अपने माँ बाप को दूसरे पार्टी को वोट देने का तरह सुना, कहा कि अच्छा आप लोग उसको वोट दीजिएगा, नहीं पतंग को वोट देना पड़ेगा। बोला नहीं बेटा तुम छोटे हो, तुम क्या जानो, हम लोग वोट देंगे उसको। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा इतना जिद पे उतरा कि रस्सी लेकर दौड़ गया। हालांकि बड़ा अजीब मामला था। बोला आप अगर पतंग को वोट नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं रहूंगा। और नतीजा अभी उनके बाप ने इकरार किया कि मैं पतंग वोट दूंगा। न जाने ये क्या बात थी। इन बच्चों का बड़ा एहसास, और माँ बाप का कहना मानना चाहिए, इस तरह बदमाशी नहीं करनी चाहिए। माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, मुझे लगता है कि हमारे परदेसी नौजवानों जिसकी खिदमत में आपके जरिए से मैं पत्रकारों भेज देना मेरा सलाम परदेश के नौजवानों के नाम, जिन्होंने परदेश में बैठकर, पंजाब और हरियाणा में बैठकर वहां से अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को कहा कि देख लीजिएगा अब की बार वोट देना है तो अख्तरुल ईमान को वोट देना है, पतंग के निशान पर वोट देना है। मज़हब में बहुत पहले से आता रहा। मरहूम मुखिया रफीक साहब नहीं रहे, मैं बहुत पहले उनके यहाँ आया था, बच्चों से, उनके बेटों से आज भी हमारा रिश्ता है। प्रमुख साहब है यहाँ हमारे, जिनका एहसान बड़ा है कुलिया बिरादरी का। ये सुरजापुरी का शायद मैं पहला आदमी हूँ, और मुझे सुरजापुरी कहते हुए चूंकि एक पहचान का नाम है इसलिए वरने में ये सब जो नहीं मानता कि अब की बार जो मेरे इलेक्शन से भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है आपको, वो ये हुई है कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी का खात्मा हुआ है।
आपकी बदहाली का तज़किरा किया जाए तो एक दो सफ़ा लिखा जा सकता है। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, मानंदा का कटाव है, घनी नदियां हैं, कनकी का कटाव है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गरीबी है, अनपढ़ है, चोर आता है, दलाल की धमकी देता है, गांव का चौधरी सरदारी करता है, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं उसको मुख्तसरन कहूँगा कि सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कि आप असबियत का शिकार हो गए थे तो ये आपके दिन खराब हो गए थे। असबियत कहते हैं बुजुर्गों, ये जुमला हमें समझ लेना चाहिए, हमारे अकीदे के हिस्से में से है गोया ये। असबियत को इस्लाम ने हराम करार दिया प्यारे आका ने। असबियत है वसूल और इंसाफ को, हक को ताक पर रखकर बेजा तौर पर किसी का तरफदार हो जाना, किसी का साथ देना। एक लंबे अरसे तक इस इलाके ने असबियत से अपने आप को दो चार किया। अबरार साहब उल्लू की तरफ आवाज उठती थी, कुलिया एक हो जाओ, और इधर से आवाज उठती थी कि अकेला हमरा सुलझा बुरी सी नेता कुलिया बन गया, अच्छे लग रहा लुआ कुछ तो चले गया, हंचल अपना बन गए। मेरे भाई, अगर बस्ती का लोग ये कहे कि साहब सहरियार मौली साहब चाह पढ़ावे हंचा नमाज जो कुछ है बोकारा मौली साहब जो नहीं पढ़वा उसे भूले गई ऐसे वही पढ़ावे तो नमाज होगी, है ना। कश्ती में चढ़ते हैं आप तो देखते हैं कि मोर बस्ती घटवाल ना दूसरा बस्ती से शायद आगे घटवाल साहब का इंतकाल भी हो गया, लोग अल्लाह बरीक़ रहमत करे। तो वो आप क्या देखते हैं, आप घटवाल का मजहब और बस्ती नहीं देखते हैं, कश्ती कौन अच्छे तरह से खींच सकता है उसको देखते हैं आप। लेकिन जब सियासत का मामला आया तो हमने क्या किया, असबियत तबाही है, बर्बादी है ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मदनी साहब आए थे, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल की बातें भी हमारी महफिलों में हो, ये टेबल टॉक बने, दीन की बातें सौदा नहीं रहे। अल्लाह के रसूल से पूछा लोगों ने, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानतों में खयानत होने लगे। फिर लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह अमानतों में खयानत क्या है? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अपना अमीर बना दो तो ये क़यामत की अलामत है, यही अमानत में खयानत है। तो क़यामत अजीम तबाही का नाम है। बस्ती में अगर किसी गलत आदमी को सरदार बना दिया तो बस्ती की तबाही होगी, कश्ती में अगर किसी नाअहल के हाथ में पतवा दिया तो कश्ती की तबाही होगी, और इलाके का किसी को नाअहल को आपने सरदार बना दिया तो पूरे इलाके की तबाही होगी। और यही अमोर बैसामा हुआ, एक बड़ी तबाही का जो शिकार हुआ, नाअहलों की सरदारी ने आपको और हमको बर्बाद किया है। मैं अपने आप को अहल नहीं कहता, मैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह, नाअहलों की क़यादत समाज को बर्बाद करती है। ये समाज में बड़े मासूम लोग हैं, खुदाबंदा गुर्बत और परेशानी है इनके हाथों में। अल्लाह मेरे अंदर में वो अहलियत पैदा कर दे कि मैं इनके दर्द की दवा, इनके मसाइल का हल बन सकूं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे हिंदू और गैर मुस्लिम भाइयों, दीपावली का शुभ अवसर है। ऐसे मौके से मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद नहीं देता हूं, बल्कि आपका जो सहयोग मिला है हम उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। अब की बार कई ऐसी जगह है जहां पर एक भी मियाँ जी का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन वहां भी हमको गैर मुस्लिम भाइयों ने वोट देने का काम किया है। और जो हिंदू मुसलमान में दूरी भी है, बच्चा पटाखा मत फटा बेटा, पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, अभी नहीं तो मेरे साथ पटाखा मत फोड़ो। तो यह है मामला कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, इन हालात के मुताबिक जो आप लोगों ने फैसला लिया है, और अभी जैसा कि तज़किरा किया हाफिज राग़िब साहब ने कि माओ ने रोजे रखे 2 दिन के, गिनती के लिए रोजे रखे।